हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक मोटर में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। बोला समझ में नहीं आता कि ये मोटर की जो है बोला क्या है, ये डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, ये कॉइल घूम रही है, कहीं ऐसे घूम रही है, कहीं ऐसे घूम रही है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपको फुल इमेजिनेशन हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपसे कहता हूं कि आपको खुशबू ना आ जाए इस टॉपिक में तो इस वीडियो को डिसलाइक करके जरूर जाना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको गारंटी दूंगा, तभी मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा और तभी मैं आपसे वादा करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है भाई, 15 मिनट देख लो, इतने में तो आपको मजा आ जाएगा। ठीक है ना। एज ए यूट्यूबर इस बात को नहीं कर रहा हूं कि भाई मेरी वीडियो को पूरा देख लेना, आधा देख लेना, लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं अगर यहां पर खड़े होकर एनर्जी डाल रहा हूं तो वो एनर्जी आपको पूरी लेके जानी है, अधूरा ज्ञान नहीं। बात समझ रहे हो? चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है। तो भाई हमने देखा कि जैसे ही हमने मोटर का स्विच ऑन किया, नल आ गए हैं, हमने देखा कि भाई नल आ गए, हमने जो है मोटर का स्विच ऑन किया और हमने जो है मोटर को दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोटर में करंट ज्यादा है और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो मोटर घूमेगी और उस मोटर ने घूमने के बाद हमें पानी भर के दिया। दैट मींस हमें कुछ वर्क किया, मैकेनिकल वर्क किया, जिसको हम बोलते हैं कि मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। दैट मींस इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, बोला इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एक बार और कि भाई हमने कहा कि हमारे घर में फैन है, फैन तो क्या हुआ कि हमने स्विच ऑन किया, हमने दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसने हमें हवा दी, उसने हमें मैकेनिकल वर्क दिया। दैट मींस मोटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली और उसको कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल एनर्जी में। तो भाई इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, बोला ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अब इतनी शानदार जो डिवाइस है मोटर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उसके काम करने का जो बेसिक तरीका है, मॉडस ऑपरेंडी है, वो क्या है भाई। तो देखो प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है इसका, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि टॉर्क एक्ट्स ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। दैट मींस अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस पर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क बोले तो एक रोटेटिंग फोर्स लगता है। एक रोटेटिंग, टॉर्क का मतलब होता है रोटेटिंग फोर्स। रोटेटिंग फोर्स का मतलब है घुमाने वाला फोर्स, घुमाने वाला फोर्स। ठीक है ना। अब देखो तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल, किसी कॉइल में यदि करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो उस कॉइल पर जो है एक टॉर्क लगता है। वो टॉर्क का मतलब रोटेटिंग फोर्स लगता है और वो फोर्स उसको घुमा देता है भाई, वो फोर्स उसको घुमा देता है। बात समझ में आ गई? तो प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल ये कहता है व्हेनेवर देयर इज अ कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एंड कैरिंग अ करंट, देन ए टॉर्क एक्ट्स ऑन दिस कॉइल which rotates this coil। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बात करेंगे। तो अब सवाल हमारा ये आता है कि भाई मान लो कि एक कॉइल है, इस पे टॉर्क लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने से, तो वो टॉर्क क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, इस पे हम बात करेंगे। तो हमने कहा कि ये हमारी कॉइल है, अब इस पे टॉर्क कैसे लगेगा, इसको समझने के लिए आपको बस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझना है। टॉर्क कैसे लगेगा इसको समझने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझना है। तो ऑल द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सभी जानते हो, सभी समझदार स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी सहूलियत के लिए और आप इस चीज को स्किप मत कर जाना, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस चीज को स्किप मत कर जाना। बोला सर हम तो जानते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सुन तो लो हमारी बात को। देखो हमने कहा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, सुन लो एक बार, सुन लो, नहीं सुनेंगे सर, सुन लो एक बार, सुन लो, नहीं सुनेंगे सर, सुन लो भैया। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये हमें बताती है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये बताता है हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में 3 चीजों की जरूरत होती है, अंगूठा, फोर फिंगर और ये आपकी मिडिल फिंगर। थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
फोर फिंगर बताती है ये वाली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मिडिल फिंगर है ये बताती है मोशन ऑफ चार्ज या फिर करंट की डायरेक्शन को। चलिए भाई, ये देखो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रही है, और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड वाली फिंगर को इस साइड रखा, करंट वाली फिंगर को ऐसे रख दिया, ऊपर करंट है ना तो इस फिंगर को ऊपर, तो ये जो थंब है ये थंब अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये वाली रॉड पर, ये वाले कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अंदर। कैसे लगेगा भाई? अंदर की साइड। मान लो एक कंडक्टर ऐसे होता जिसमें करंट फ्लो हो रहा होता ऐसे, तो क्या करोगे भाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है ये नीचे करंट है, तो बाहर की साइड बनी आपकी मैग्नेटिक फोर्स। मतलब इस पे फोर्स लग रहा है अंदर और इस पे फोर्स लग रहा है बाहर। मान लो अब ये क्या है कि भाई ये जो है कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस पे फोर्स लगेगा ऐसे और इस पे फोर्स लगेगा ऐसे। मतलब एक गया अंदर और एक गया बाहर, एक गया अंदर और एक गया बाहर, अंदर बाहर। अच्छा अब देखो एक चीज और देखो कि भाई ये एक और कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे। सो हमेशा याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना कि जब जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, जब जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो, तो उस पैरेलल वाले कंपोनेंट पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। इसी तरह से अब देखो इस डायरेक्शन में करंट और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में करंट और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। तो याद रखना कि जब जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल हो 180 डिग्री पर, तब भी उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। तो बताओ कि ये बन गई एक कॉइल, ये बन गई एक कॉइल, ये रही कॉइल, ठीक है ना। इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, और ये रही इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो बताओ उस पर कैसे फोर्स लगेगा? तो क्या बोलोगे? देखो ये देखो ऊपर ये नीचे, ये वाली बना दी ना कॉइल, तो बताओ उस पर कैसे फोर्स लगेगा? ये देखो इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, इस पे कैसे लगेगा? देखो इस पे लगा अंदर और इस पे लगा बाहर। डायरेक्शन दिखा दें, ये देखो ये मान लो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, ठीक है ना। ये देखो ये अंदर ये बाहर, ये अंदर ये बाहर, तो ये क्या करेगा? ये घूमने लगेगी। क्या करने लगेगी? ये घूमने लगेगी। अब इसका मोशन देखना, देखो हम क्या करते हैं कि हम क्या नेचर करती है, ये देखो कि ये अपने पास कॉइल है, ध्यान से देखना, इस कॉइल पे मैंने लिख के रख दिया ए और ये बी। देखो ए बी सी डी, ए बी में करंट फ्लो कहां हो रहा है? बोला ऊपर की साइड। लेट्स से हमने ये बैटरी लगा दी, ये अभी मैंने अधूरा डायग्राम बनाया, ठीक है ना। देखो ये लगा दी मैंने बैटरी, ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, और करंट फ्लो होगा ऊपर। इसका मतलब ये पॉजिटिव अगर इससे कनेक्ट है तो ये पॉजिटिव इससे कनेक्ट रहेगा, उसमें क्या बुरी बात है। ये नेगेटिव इससे कनेक्ट है तो ये नेगेटिव इससे कनेक्ट रहेगा। चलिए, तो हमने कहा कि दो साइकिल है इसकी, कितनी? अगर हम बात करें एक कंप्लीट साइकिल में, तो मोशन जो है दो तरह से होता है भाई। एक होती है हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, और एक होती है आपकी सेकंड हाफ साइकिल, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है कि हमने कहा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में देखे ना, अब आपको इमेजिन करना है, आपको भगवान का समय अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाओ, अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाओ, बस 2 मिनट के लिए ध्यान लगा लेना और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 2 मिनट के लिए ध्यान लगाना है ना। कभी कभी कुछ चीजें इमेजिन करनी होती हैं तो हमें खुद को एक्टिवेट करना होता है, तो बस खुद को एक्टिवेट कर लो। ए बी सी डी, ठीक है। देखो इस पे लगा फोर्स अंदर और इस पे लगा फोर्स बाहर। देखो पहले क्या हुआ भाई, करंट पॉजिटिव ये रहा ये रहा ये रहा, और यहां से करंट आ रहा है ऐसे, ठीक है। अब देखो इस पे फोर्स लगा अंदर और इस पे फोर्स लगा बाहर, मतलब ये जो ऐसे रखा हुआ है ये ऐसे था, अब ये ऐसे, ये देखो इसके आगे पीछे भी एरो लगा है, इसके यहां भी एरो लगा है, ठीक है। अब ये ऐसे था, आधी रोटेशन इसकी हुई और ये हो गया ऐसे, ठीक है। देखना ये पहले ऐसे है, ये हमने इस पे टॉर्क लगा, इस पे अंदर और इस पे बाहर, ये आधी रोटेशन हुई और आधी साइकिल के बाद ये ऐसे आ गया, आधी साइकिल के बाद ये ऐसे आ गया, मतलब ए पहुंच गया, ए बी पहुंच गया यहां पर, और जो है आपका सी डी पहुंच गया यहां पर, है ना। ये ऐसे घूम जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ये कितनी साइकिल के बाद? हाफ साइकिल के बाद। पूरे तो हाफ ही तो घुमा है, पूरा कहां घुमा है। चलिए ठीक है, हमने हाफ साइकिल के बाद उसको देखा। देखो ए बी किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से, तो ए बी कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, ये कनेक्ट है नेगेटिव से। ये वायर ऐसे घूम जाएंगे, घूम जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वायर ऐसे घूम जाएंगे, घूम जाने दो, ठीक है ना। ये ऐसे घूमे, चलिए ठीक है, ये पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से। अब हमने हाफ साइकिल के बाद चेक किया कि इस ए बी पे कहां फोर्स लगेगा और सी डी पे कहां फोर्स लगेगा। तो बोला ए बी में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड, ए बी में करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की साइड, और सी डी में करंट फ्लो हो रहा है नीचे की साइड, ठीक है ना। चलिए
तो अब एक काम किया जाए कि हमने इसको फिर से चेक किया कि करंट उसमें ऊपर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो फोर्स लगेगा इस पे अंदर, ठीक है, और इस पे फोर्स लगेगा बाहर। इसका मतलब हुआ कि आधी साइकिल ही हो पाई, अभी केवल हाफ साइकिल हो पाई। ये केवल ऐसे था, ये केवल ऐसे घूम पाया, ठीक है ना, ये पूरा नहीं घूम पाया, ये केवल ऐसे था, कैसे था, ऐसे था और ये केवल इतना घूम पाया। अब इस पे हमने चेक किया कि AB पे फोर्स कहां लग रहा है, बोला अंदर, और इस पे कहां लग रहा है, बोला बाहर। इसका मतलब आधी साइकिल के बाद ही अब इसको लौटना पड़ेगा। ऐसे था, देखो सोचना, ये पहले ऐसा था, अब इस पे फोर्स लगा, ये ऐसे हाफ साइकिल हो गई। फिर हमने इस पे फोर्स चेक किया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो हाफ साइकिल के बाद पता किया कि इस पे फिर से, इस पे अंदर लग रहा है और इस पे बाहर, तो ये फिर से ऐसे घूम गई। फिर देखा अगली साइकिल में, बोला ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर आधी साइकिल में फिर से अंदर हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो है केवल हाफ साइकिल हो पा रही है ना, मतलब ये ऐसे घूम रही है, फिर आधी साइकिल हुई, फिर ऐसे, मतलब इसका जो है ये इस कॉइल का केवल इतना रोटेशन हो रहा है, ऐसे। इस कॉइल का पूरा रोटेशन नहीं हो पा रहा, बात समझ रहे हो। तो पूरा रोटेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पूरा रोटेशन कराने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि इस AB पर जब ये AB यहां पर है, तब तो इस पे लगे अंदर की साइड फोर्स, तो ये घूम के ऐसे हो जाएगी। ये घूम के जब ये AB यहां पर है, तब तो इस पे लगे अंदर की साइड फोर्स, अंदर लगेगा, इस AB को देखो, इस पे लगे अंदर की साइड फोर्स, तो ये AB घूम के ऐसे हो जाएगी। जब ये AB जो साइड है वो यहां पर आ जाए, ठीक है ना। तो अब ऐसा करते हैं, हम कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि इस AB में बाहर की साइड फोर्स लगे, इस साइड। अब बाहर की साइड कैसे फोर्स लगेगा, तो बाहर की साइड फोर्स ऐसे लग सकता है कि अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा दें, मतलब आधी साइकिल के बाद मतलब हाफ साइकिल के बाद यदि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, यदि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, बदल जाए, तो ये पूरा घूम जाएगा। देखो अब क्या हुआ कि आधी साइकिल के बाद हमने जो है कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि ये जो साइन है ना, ये मतलब पहले क्या था, देखो ये AB पॉजिटिव से कनेक्ट था ना, AB पॉजिटिव से कनेक्ट था, तो हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि AB जो है नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और ये अपने आप पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया। अभी बताते हैं कैसा कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि AB को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि साइन बदल दी ना। देखो AB पहले पॉजिटिव से कनेक्ट था, अब AB को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो AB को जब नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब, अब चेक करो कि करंट फ्लो हो रहा है नीचे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो इस पे फोर्स लगेगा बाहर की साइड। तो इसका मतलब है कि हाफ साइकिल के बाद अगर हम डायरेक्शन को बदल दें तो इस AB पे फोर्स लगेगा बाहर की साइड, इस पे फोर्स लगेगा अंदर की साइड, और ये पूरी घूम जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हाफ साइकिल पूरी हो उसके बाद करंट की डायरेक्शन को बदल दो। जब करंट की डायरेक्शन को बदल दोगे तो ये जो कॉइल है, ये कॉइल घूमने लगेगी, ये कॉइल अब पूरा चक्कर लगाएगी। ये कॉइल आधे के बाद लौट नहीं जाएगी, ये कॉइल यहां तक आगे ऐसे लौट नहीं जाएगी, अब ये कॉइल पूरा चक्कर लगाएगी ऐसे, ये कॉइल पूरा चक्कर लगाएगी, है ना, क्योंकि हम हर हाफ साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन को बदल देंगे। ठीक है, तो देखो हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन को बदलने के लिए छोटी छोटी दो स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है ना। देखो किसका यूज किया जाता है, दो स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है। देखो क्या किया जाता है कि देखो यहां पर जो है, अगर आप खुद से सोचो कि यहां पर जो है दो स्प्लिट रिंग का यूज किया जाएगा। स्प्लिट रिंग, स्प्लिट का मतलब होता है बीच में से कटी हुई, दो स्प्लिट रिंग का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से। ठीक, अब देखो इसके बाद लगा हुआ है ब्रशेस, कार्बन के ब्रशेस हैं, कार्बन के ब्रशेस से जो है करंट आता है और जो है यहां से देखो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है कि भाई करंट जा रहा है पॉजिटिव, ये ठीक है ना, ये जा रहा है पॉजिटिव, तो ये वाला टर्मिनल तो होगा पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल होगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया कि हम इस वायर को, देखो कॉइल घूमेगी और कॉइल को संग में कहीं वायर भी घूमने लगे तो ऐसे अंडे लग जाएंगे इसके अंदर, है ना, ऐसे वायर से फंस जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए ऐसा काम किया जाता है कि भाई ये जो वायर हैं जैसे लगे हैं वैसे ही लगे रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि AB पहले, ये जो AB है पहले पॉजिटिव से कनेक्ट है और उसके बाद अगली हाफ साइकिल में ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, तो सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा, कि देखो
जब ये ए बी कॉइल घूमेगी ना तो इसके संग में जो स्प्लिट रिंग है वो भी घूमेगी। जब ए बी कॉइल घूमेगी तो उसके संग में स्प्लिट रिंग भी घूमेगी। तो जब स्प्लिट रिंग घूम जाएगी, मान लो कि यहां पर आपको बता दें कि ए बी कॉइल घूमी, घूमने के बाद ए और बी यहां पर हो गया ऐसे चक्कर लगाने के बाद, और सी और डी यहां पर हो गया। तो ये जो स्प्लिट रिंग कनेक्ट थी ना, ये वाली स्प्लिट रिंग, इसके साथ जो स्प्लिट रिंग कनेक्ट थी वो कहां पहुंच गई, वो यहां पहुंच गई, और ये कहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। मतलब ए बी का जो पूरा पोर्शन है वो कहां पहुंच गया, नेगेटिव वाले की साइड, नेगेटिव वाले की साइड, और ये कहां पहुंच गया, पॉजिटिव वाले की साइड। समझ गए ना? तो देखो इसका मतलब है कि पहले ए बी कनेक्ट था किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, अगली हाफ साइकिल में ए बी कनेक्ट हो गया नेगेटिव के साथ। ठीक है ना? तो बस अब जो है ये ऐसे घूमती रहेगी। तो इस तरह से हर हाफ साइकिल के बाद जो है करंट की डायरेक्शन को बदल के मोटर को पूरा घुमाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना? और ये काम कैसे किया जाता है, ये काम किया जाता है स्प्लिट रिंग की हेल्प से। स्प्लिट रिंग भी क्या कर जाती हैं, इसके साथ घूम जाती हैं, है ना? और ये कार्बन ब्रश कांटेक्ट में रहती है। ये जैसे मान लो ये कॉइल घूमी तो ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग भी इसके साथ घूमेगी, ये ए बी की स्प्लिट रिंग इसके साथ घूमेगी, और स्प्लिट रिंग अभी इसकी जो है ए बी की पॉजिटिव पे कनेक्ट है, फिर अगली हाफ साइकिल में स्प्लिट रिंग घूम गई तो नेगेटिव पे कनेक्ट हो जाएगी। फिर अगली हाफ साइकिल में ये जो रिंग है ये ऐसे आ जाएगी वापस से पॉजिटिव पे, तो ये इस तरह से घूमती रहेगी। इसका मतलब ये जो स्प्लिट रिंग है, ये स्प्लिट रिंग किसका काम कर रही है, बोले ये स्प्लिट रिंग करंट की डायरेक्शन को बदल रही है। इसका मतलब है कम्यूट कर रही है, कम्यूट कर रही है, इसका मतलब एक्सचेंज कर रही है, कम्यूट। तो इसको हम कम्यूटेटर भी कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ पाई होगी। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर घूमती रहती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक मोटर घूमती रहती है। बात समझ में आई ना? कि मतलब करंट की डायरेक्शन को हर हाफ साइकिल के बाद रिवर्स किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल रखी होगी जो है मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर लगेगा टॉर्क। बात समझ में आई? तो इस तरह से पूरी प्रोसेस को बार बार रिपीटेशन, बार बार ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है ना? जैसे करंट ऑफ होगा, अब करंट ऑफ होगा तो भाई ना तो जो है इस पर टॉर्क लगेगा ना कुछ होगा, और जो सारी बातें हो जाएंगी। अब आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है कि आपको बस कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया। बस इतना जानना चाहता हूं मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और उसके बाद अगर कोई कॉमेंट है, अगर कोई डाउट है आपको, तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, और पुराने हो तो कोई टेंशन ना है। और इसके साथ साथ अगर आप नए हो तो अपनी फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इस चैनल की लिंक को कॉपी करो, व्हाट्सएप में जाके पेस्ट करो और उसको शेयर कर दो, अगर आप मेरी एनर्जी को थोड़े से और स्टूडेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।